अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एनुअल स्कूल साइंसेस की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपने फॉर्म को फिल कर सकेंगे। इस ऐप की मुनफरिद खासियत ये है कि ये ऑफलाइन मोड में भी काम करती है, यानी कि आप इसे इंटरनेट कनेक्शन ना होने के बावजूद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंटरनेट की अदम दस्तयाबी का मसला हल हो जाता है, जो अक्सर दूर दराज देही इलाकों में वाक़ स्कूल जहाँ पर इंटरनेट की मौजूदगी नहीं है, वहाँ पर जो डाटा एंट्री का चैलेंज था वो हल हो जाएगा। ताहम लॉगिन करने के लिए, अपने स्कूल्स के डाटा को डाउनलोड करने के लिए और फॉर्म को अपने सर्वर, अपने डैशबोर्ड से सिंक करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस तरह से, जैसा कि आपको अभी वीडियो में नज़र आ रहा है, एक आइकन शो होगा जिसके पास अंदर सामस लिखा हुआ होगा। आपके पास ये एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह से मेन इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ पे लॉगिन का बटन आएगा। आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अच्छा जी, जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। जो यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोग अभी यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा को फिल करने के लिए, वही यूज़र नेम और पासवर्ड आप इस एप्लीकेशन पे भी यूज़ कर सकेंगे। पोस्ट प्राइमरी स्कूल्स के हर स्कूल का अलग अलग यूज़र नेम और पासवर्ड है, जो ऑलरेडी LSU शेयर कर चुके हैं आप लोग के साथ। अगर नहीं किया तो वो आप अपने LSU से ले सकते हैं। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनके भी अपने यूज़र नेम और पासवर्ड है। वो ही यूज़र नेम और पासवर्ड आप इस एप्लीकेशन पे भी यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड लिखता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ कि लॉगिन करने के लिए आपके पास इंटरनेट लाजमी होना चाहिए। अच्छा जी, आप देखेंगे मेरे पास ये एप्लीकेशन लॉगिन हो गई और लिखा हुआ आ गया साइन इन सक्सेसफुली। जैसे ही एप्लीकेशन लॉगिन होगी तो उसके मेन इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा एनुअल स्कूल सेंसस। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एनुअल स्कूल सेंसस पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके स्कूल्स की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। जो स्कूल्स आपकी आईडी पे आपको असाइन किए जाएंगे, वही स्कूल्स की लिस्ट आपको इस पार्ट पे शो हो रही होगी। एक और चीज़ जो आपको वीडियो के शुरू में बताई थी कि स्कूल्स के डाटा को डाउनलोड करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास एक स्कूल शो हो रहा है। इसके ऊपर रेड कलर के से लिखा हुआ है क्लिक टू डाउनलोड। इंटरनेट की मौजूदगी में मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर क्लिक टू डाउनलोड पर, और मेरा स्कूल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही मेरा स्कूल डाउनलोड होगा, आप देखेंगे कि वो रेड कलर का जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो यहाँ से रिमूव हो गए। अब मेरा स्कूल डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसके फॉर्म को ऑफलाइन फिल कर सकता हूँ। फॉर्म को फिल करने के लिए मुझे इस स्कूल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं स्कूल पे क्लिक करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे। एक शो हो रहा होगा स्कूल फॉर्म और दूसरा शो हो रहा होगा ASU स्कूल टीचर। याद रखें, आपको स्कूल का फॉर्म हवाला तारीख रेफरेंस डेट 31 जनवरी के मुताबिक फ़िल करना है। यानी कि 31 जनवरी को उस स्कूल का जो स्टेटस था, जो इनरोलमेंट और स्टाफ की तादाद थी या सामान की कंडीशन और तादाद थी, आप वही इसके अंदर मेंशन करेंगे। आप स्कूल के फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्कूल के फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वही फॉर्म शो हो जाएगा जो आप फिल कर रहे हैं ऑलरेडी, और जो आपने इस दफ़ा एनुअल स्कूल सेंसस में फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने स्टेप पर आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फॉर्म फिलिंग विजिट डेट एंड टाइप। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डेट टाइम, जो डेट टाइम पे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। उसके बाद आपका ईयर आ रहा है। फिर आपके पास आपसे पूछा जा रहा है आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं।
अगर आप उसी स्कूल में मौजूद हैं तो आप क्लिक करेंगे कैप्चर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। इसके लिए लाजमी है कि आपकी लोकेशन ओपन हो। आप देखेंगे कि मैंने इंटरनेट बंद कर दिया और इंटरनेट बंद करके ही मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। आगे आपसे पूछा जा रहा है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 2024 मेंशन किया तो उसने मुझे एरर दे दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो आपका 1800 से 2023 के दरमियान होना चाहिए। तो मैं इससे करेक्ट मालूमात लिख लेता हूँ यहाँ पर। आपको जो भी फॉर्म फिल करेंगे उसके आपके पास सारी फील्ड्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। तमाम फॉर्म आप फील्ड्स को देखते हुए फिल करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, प्रेजेंट एड्रेस आपका शो रहा होगा। अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करनी है तो आप उसमें चेंजेस कर लेंगे। फिर विलेज, मोहल्ला, दे, तप्पा, जिन जगहों पे विलेज, मोहल्ला, दे, तप्पा मौजूद होगा वो लोग इसे फिल करेंगे और जिन जगह पे मौजूद नहीं होगा वो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन फील्ड्स के आगे इस तरह से रेड स्टारिक आपको शो हो रहा होगा वो फील्ड्स फिल करना लाजमी होंगी। अदरवाइज़ आप उन फील्ड्स को फिल नहीं करेंगे अगर आप उन फील्ड्स को, तो फिर आप अपने फॉर्म को आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको फिल करना लाजमी होगा। अगर विलेज, मोहल्ला, दे, तप्पा है तो आप मेंशन करें, अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ें काइंडली। अब आपके पास यूसी आ रहा है। आप देखेंगे कि आपके पास एक ये यूसी शो हो रही है, मेरे पास शो हो रही है 16 ओल्ड हाजी कैम्प। अगर ये स्कूल इस यूसी में मौजूद नहीं है तो मैं दूसरा सेलेक्ट कर लूँगा। अदरवाइज़ अगर वो मेरे पास नहीं होगी यूसी तो मैं यहाँ पे उसको टाइप कर सकता हूँ। आगे हमारे पास आ रहा है नेशनल असेंबली का नंबर, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रोविंशियल असेंबली का नंबर वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसने मुझे एरर दे दिया कि प्रोविंशियल असेंबली का नंबर ये नहीं है, तो मैंने सही नंबर मेंशन किया। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है वैलिड 9 डिजिट सामस कोड डिस्प्लेड ऑन मेन गेट और विजिबल लोकेशन। अगर डिस्प्ले होगा विजिबल लोकेशन पे और मेन गेट पे तो मैं यस सेलेक्ट कर लूँगा, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि स्कूल किस लोकेशन में मौजूद है, क्या स्कूल अर्बन लोकेशन में या स्कूल रूरल लोकेशन में। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास स्कूल लोकेटेड इन विच एरिया, सॉफ्ट एरिया या हार्ड एरिया। सॉफ्ट एरिया जहाँ सारी बुनियादी सहूलियात मौजूद होती हैं, और हार्ड एरिया जो कि बिल्कुल आप ये कह लें कि सुनसान, दूर दराज का रेगिस्तानी या पहाड़ी इलाका होता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सॉफ्ट एरिया। उसके बाद स्कूल का लेवल शो हो रहा है यहाँ पे। फिर जेंडर मुझसे पूछा जा रहा है, मैं मिक्स को एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझसे शिफ्ट पूछे जा रहे हैं स्कूल की, मैंने मॉर्निंग सेलेक्ट कर ली। फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टीईओ, मेल सेकेंडरी, तमाम चीज़ें फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा आपके पास दूसरा सेक्शन आ जाएगा जिसमें वो स्कूल का स्टेटस मुझसे मालूम कर रहा है और स्कूल के स्टेटस की डिटेल। अगर स्कूल फंक्शनल है तो मैं फंक्शनल सेलेक्ट करूँगा, अगर स्कूल क्लोज है तो मैं क्लोज सेलेक्ट कर लूँगा। देखते हैं, क्लोज सेलेक्ट करके क्लोज पे क्लिक किया। फिर मुझसे पूछ रहा है कि क्या ड्यूरेशन है आपके स्कूल क्लोज होने की, लास्ट देन 2 ईयर्स, और आपसे उसका रीज़न भी पूछ रहा है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर, नो इनरोलमेंट, स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो भी रीज़न होगा मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा और आगे प्रोसीड कर दूँगा। बट ये स्कूल फंक्शनल है तो मैं फंक्शनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्कूल फंक्शनल सेलेक्ट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ये स्कूल ब्रांच है। अगर मैं येस सेलेक्ट करूँगा तो इसके साथ कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि आपने उस ब्रांच स्कूल के आप मेन स्कूल का नाम लिखें, उसका कोड लिखें। ये स्कूल मेरा ब्रांच नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर स्कूल कैंपस होगा तो मैं येस सेलेक्ट कर लूँगा, और अगर स्कूल कैंपस होगा तो येस सेलेक्ट करने के बाद मैं नंबर ऑफ़ मर्ज स्कूल लिखूँगा। फिर कैंपस स्कूल की डिटेल्स शो रही होगी, मैं वो फिल करूँगा। पर यह स्कूल कैंपस नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर स्कूल क्लस्टर हब स्कूल है तो येस सेलेक्ट कर लूँगा, वरना नो सेलेक्ट कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, वो मुझसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग्स इन एजुकेशन फाउंडेशन या प्राइवेट स्कूल्स विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 km।
अगर कोई स्कूल इस डिस्टेंस पे मौजूद है तो उसके काउंट्स यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक स्कूल SCF के और एक मेंशन कर देता हूँ प्राइवेट स्कूल। टोटल भी मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि 2 स्कूल्स हैं। अगला सवाल मुझसे पूछता है कि इस दिस एन अडॉप्टेड स्कूल। अगर आपका स्कूल अडॉप्टेड है तो आप येस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। मैं येस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जैसे ही मैं येस सेलेक्ट करूँगा मेरे पास अडॉप्टेड स्कूल की बाकी डिटेल्स खुल जाएंगी। वो इज़ दैट स्कूल अडॉप्टर, SEF या अंडर EMO। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ SEF। अडॉप्टर का नाम, अडॉप्टर का कॉन्टैक्ट नंबर एंड डेट ऑफ अडॉप्शन, जिस दिन आपका स्कूल अडॉप्ट किया गया है। मैंने सेलेक्ट कर लिया। तमाम डिटेल्स फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, लिस्ट ऑफ सराउंडिंग गवर्नमेंट स्कूल ऑन सेम प्रीमिसेस। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड मोर पे क्लिक किया मेरे पास ये डिटेल्स खुल गई। अब मैं इन डिटेल्स को फिल करूँगा। आपने यहाँ पे वो सामिस कोड डालना है जो आपके लिस्ट ऑफ सराउंडिंग स्कूल्स के होंगे। तो यहाँ पे एक सामिस ऐड कर देता हूँ 4 ओके जी 4010306668। इस तरह से मुझसे स्कूल के नाम और उसका प्रीफिक्स मांग रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। टाइप ऑफ स्कूल सेम प्रीमिसेस में एडजेसेंट है, विद इन 500 मीटर है। मैंने विद इन 500 मीटर सेलेक्ट कर लिया। फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस इन मीटर बताएं। मैंने लिखा 150। अगर मुझे दूसरा सेलेक्ट करना होगा तो मैं ऐड मोर पे क्लिक कर लूँगा और फिर मैं उसको ऐड कर दूँगा। और अगर नहीं तो फिर मैंने इसको, आपने देखा कि मैंने इसको डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स, स्कूल की बिल्डिंग डिटेल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, अगर स्कूल की बिल्डिंग अवेलेबल है तो आप येस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं येस सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं येस सेलेक्ट करूँगा मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं बिल्डिंग ऑनरशिप। जो बिल्डिंग अवेलेबल है उसकी बिल्डिंग ऑनरशिप क्या है। अगर बिल्डिंग गवर्नमेंट की है तो आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बिल्डिंग किसी और स्कूल की बिल्डिंग से शेयर्ड है तो फिर आप उसमें शेयर्ड विद अदर गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे और उसका सामिस कोड आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और स्कूल का नाम। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ गवर्नमेंट बिल्डिंग। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि टाइप ऑफ बिल्डिंग क्या है, पक्का, कच्चा या मिक्स। मैं इसको पक्का सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंडीशन ऑफ बिल्डिंग सेटिस्फैक्ट्री है, नीड रिपेयर है, डेंजरस। तो मैंने नीड रिपेयर सेलेक्ट कर लिया। फिर आगे मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आपके स्कूल का स्क्वायर फीट क्या है, यानी कि आपका स्कूल जो है वो टोटल कितने स्क्वायर फीट पर है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जितने स्क्वायर फीट का स्कूल है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स इन स्कूल। स्कूल्स में टोटल कितने रूम्स मौजूद हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि स्कूल में टोटल 10 रूम्स मौजूद हैं। टोटल रूम्स से यहाँ पे मुराद है कि स्कूल में मौजूद तमाम कमरे, इसमें आपकी लैब, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, कॉमन रूम वगैरह सब आ जाते हैं। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा मैं, आप देखेंगे मेरे पास आगे ऑप्शन आ रहे होंगे। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स यूज एज अ क्लासरूम। इससे मुराद है, क्लासरूम से मुराद है वो रूम्स जहाँ पर, या वो कमरे जहाँ पर सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस तरह से आप अलग अलग खानों में क्लासरूम के काउंट्स मेंशन करेंगे। ईसी में आपके पास कितनी क्लासेस हैं, पोस्ट प्राइमरी में आपके पास कितनी क्लासेस हैं, प्राइमरी में सॉरी, और पोस्ट प्राइमरी में आपके पास कितनी क्लासेस हैं। आप देखेंगे मैंने सेलेक्ट कर लिया, टोटल 8 क्लासरूम्स हैं और ऊपर मैंने लिखा है रूम्स 10 है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं, फ्लड डिटेल्स। व्हाट हैज़ अफेक्टेड दिस स्कूल, यानी कि आपका जो स्कूल है उसको किस चीज़ ने अफेक्ट किया फ्लड से। फ्लड ने किया, रेन ने किया, आईडीपी ने किया। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्लड।
फ्लड सेलेक्ट करने के बाद ये मुझसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट हैज़ डैमेज, आपके स्कूल में क्या चीज़ डैमेज हुई है, और स्कूल रूम्स, वॉशरूम्स या बाउंड्री वॉल। मैंने यहाँ पे स्कूल वॉशरूम सेलेक्ट कर लिया। अगले सवाल में मुझसे पूछा जा रहा है हैव एनी रिपेयर वर्क टेकिंग प्लेस इन स्कूल ड्यूरिंग द ईयर, क्या कोई तरक्याती काम आपके स्कूल में इस ईयर में हो रहा है या हुआ है। तो आप उसको येस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने येस सेलेक्ट किया। जैसे ही येस सेलेक्ट किया मेरे पास आगे ऑप्शन ओपन हो गए, प्लीज़ मेंशन व्हाट वाज कंस्ट्रक्टेड इन स्कूल। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि क्या चीज़ आपके स्कूल में कंस्ट्रक्ट हुई है। मैं वॉशरूम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जो इससे लिंक्ड है कि क्या आपका जो काम या जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है, या अभी भी अंडर प्रोसेस है, यानी कि अंडर प्रोग्रेस है। मैं अंडर प्रोग्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर दूँगा। अच्छा जी, मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया तो आप देखेंगे मेरे पास बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में अब डिटेल्स मुझसे मालूम की जा रही हैं। सबसे पहला मेरा पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी तो मैं येस सेलेक्ट कर लूँगा, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो मैं नो सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी सेलेक्ट की है कि मौजूद है मेरे पास, मैंने येस सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं नो सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे उसका रीज़न देना लाजमी होगा कि कनेक्शन डिसकनेक्टेड है या इलेक्ट्रिसिटी एरिया में मौजूद नहीं है। अभी मैंने येस सेलेक्ट किया। अब मुझे इसको बताना है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स क्या है। मैंने वापडा/के ही सेलेक्ट कर लिया। स्टेटस मुझसे पूछा जा रहा है कि फंक्शनल है, पार्शली फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। मैंने फंक्शनल सेलेक्ट कर लिया। फिर अगला है मेरे पास बाउंड्री वॉल की कंडीशन क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, नीड रिपेयर है, डेंजरस है या नो बाउंड्री वॉल है। मैंने सेटिस्फैक्ट्री सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी का पूछा जा रहा है। फिर उसके मूड ऑफ प्रोविज़न आपका वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, सिंपल वाटर कूलर, ओवरहेड टैंक, पॉट मटका। मैंने इलेक्ट्रिक वाटर कूलर सेलेक्ट कर लिया। फिर सोर्स पूछा जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर का, हैंड पंप है, बोर मशीन है, पाइप वाटर सप्लाई है, वाटर टैंकर है। मैंने हैंड पंप सेलेक्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है टॉयलेट फैसिलिटी के हवाले से। अगर आपके स्कूल में टॉयलेट की फैसिलिटी है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं यस सेलेक्ट करूँगा तो मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि कितने आपके स्कूल में फंक्शनल टॉयलेट हैं। मैंने 5 सेलेक्ट कर लिए। नॉन फंक्शनल कितने हैं, मैंने 1 सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने नॉन फंक्शनल टॉयलेट मेंशन किया तो मुझसे रीज़न पूछा जा रहा है कि उस टॉयलेट नॉन फंक्शनल क्यों है। नो वाटर, नो ड्रेनेज सिस्टम या डैमेज कंडीशन में। मैंने डैमेज कंडीशन सेलेक्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर लॉक सिस्टम फॉर टॉयलेट डोर्स। अगर प्रॉपर लॉक सिस्टम है टॉयलेट के डोर्स पे तो आप यस सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। आर स्टूडेंट्स एबल टू लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड, क्या जो बच्चे हैं वो अंदर से वॉशरूम का, टॉयलेट का डोर लॉक कर सकते हैं। अगर यस है तो यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो सेलेक्ट करें। मैंने यस सेलेक्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि इन केस अगर जो स्कूल है वो आपके यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की इनरोलमेंट का है तो दोनों केस तो आपने यहाँ पे सेपरेट टॉयलेट गर्ल्स के कितने हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने बताया कि एक सेपरेट टॉयलेट है यहाँ पे गर्ल्स के लिए, और टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शनल टॉयलेट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स नॉन फंक्शनल टॉयलेट, जो एक टॉयलेट डैमेज था वो गर्ल्स का, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि इज़ रैम्प अवेलेबल इन द स्कूल फॉर स्टूडेंट यूजिंग व्हील चेयर। येस, अगर रैम्प अवेलेबल है मेरे पास जो स्टूडेंट व्हील चेयर यूज़ करते हैं उनके लिए, तो मैं येस सेलेक्ट कर लूँगा। डू द टॉयलेट हैव ईजी एक्सेस फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन इंक्लूडिंग ब्लाइंड। अगर जो टॉयलेट है उस तक ईजी, आसानी से एक्सेस है उन बच्चों का या उन पर्सनस का जो कि फ़िज़िकली चैलेंज हैं या ब्लाइंड है, तो आप येस सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं येस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इज़ इट क्लीन और नॉट, क्या वॉशरूम क्लीन है। अगर क्लीन है तो येस सेलेक्ट करूँगा, नहीं है तो नो सेलेक्ट करूँगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट को साफ़ करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की, स्कूल स्टाफ, प्यून या स्वीपर है इसके लिए, कोई और। तो मैं यहाँ पर स्कूल स्टाफ सेलेक्ट कर लेता हूँ।
अगला सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या हैंड वॉशिंग फैसिलिटी मौजूद है। अगर मौजूद होगी तो यस सेलेक्ट करूँगा, अगर नहीं होगी तो नो सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने यस सेलेक्ट किया। अवेलेबिलिटी ऑफ सोप एट हैंड वॉश, यस। अगर ये पोस्ट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल की यहाँ पे आपके पास इनरोलमेंट होगी तो आपने ये सवाल यहाँ पे मेंशन होगा MHM फैसिलिटी, यस नो। अगर होगी तो आप यस सेलेक्ट कर लेंगे, नो होगी तो आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्पोजल फॉर सैनिटरी पैड स्लैश नैपकिन, अगर डिस्पोज ओपन एरिया में करते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डस्टबिन में थ्रो करते हो तो आप थ्रो इन डस्टबिन सेलेक्ट कर लेंगे। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमसे सवाल किया जा रहा है कि विच ऑफ द लैब फैसिलिटी अवेलेबल इन द स्कूल। अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी लैब की फैसिलिटी हैं। जो लैब की फैसिलिटी आपके पास होंगी, अगर फंक्शनल होंगी तो फंक्शनल सेलेक्ट करेंगे, नॉन फंक्शनल होगी तो नॉन फंक्शनल सेलेक्ट करेंगे। ये अवेलेबल नहीं होंगी तो आप नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास सिर्फ इस स्कूल में कंप्यूटर लैब है तो मैंने कंप्यूटर लैब को फंक्शनल सेलेक्ट कर लिया, और लैब अटेंडेंट अवेलेबल होगा तो मैं इसको टिक लगा दूंगा। बाकी कोई भी लैब मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं इसको नॉट अवेलेबल पे ही छोड़ दूंगा और मैं नेक्स्ट पे चले जाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द स्कूल। इसमें आपसे मेडिकल बॉक्स, फर्स्ट एड, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ट्री, सोलर सिस्टम, इंटरनेट कनेक्शन, लैंडलाइन फ़ोन्स वगैरह इसके हवाले से डिटेल्स पूछी जा रही हैं। मेरे पास स्कूल में मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद है, मैंने फंक्शनल पे सेलेक्ट की। और अब मुझे वो आइटम्स भी सेलेक्ट करने जो जो मौजूद है। बैंडेज मौजूद है मेरे पास, मैंने टिक लगा दिया। कॉटन मौजूद है मेरे पास, मैंने टिक लगा दिया। सनी प्लास मौजूद है मेरे पास, मैंने टिक लगा दिया। पायोडीन है मेरे पास तो मैंने टिक लगा दिया। अगर कोई और अदर होगा तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्ले ग्राउंड मौजूद है, बच्चों के प्ले ग्राउंड मौजूद है स्कूल में। अगर फंक्शनल है तो फंक्शनल सेलेक्ट कर लेंगे। उस प्ले ग्राउंड का आप स्क्वायर फीट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरह से लाइब्रेरी मौजूद है, फंक्शनल होगी तो फंक्शनल सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ बुक्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर अवेलेबल है तो आप अवेलेबल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके स्कूल में होंगे वो आप सेलेक्ट करते जाएंगे। बास्केटबॉल, थ्रोन बॉल, नेट बॉल, टेबल टेनिस, जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो इस स्कूल में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। ट्री प्लांटेशन इन स्कूल, अगर अवेलेबल है तो आप अवेलेबल सेलेक्ट कर लेंगे, और नंबर ऑफ़ ट्रीज जितने प्लांट हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरह से अगर सोलर सिस्टम होगा तो आप फंक्शनल सेलेक्ट करेंगे और इसके जो लिंक क्वेश्चन होंगे वो आप फिल करते जाएंगे। इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने सेलेक्ट किया फंक्शनल। केबल वायरलेस केबल तक तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। लैंडलाइन मौजूद नहीं है, मैंने नॉट अवेलेबल छोड़ दिया। कौन कौन सी मोबाइल सर्विसेज इस एरिया में मौजूद हैं, अगर नो सर्विस होगी तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर सर्विसेज होंगी तो आप उन मोबाइल नेटवर्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जोंग, टेलीनॉर, जाज, यूफोन सारी मौजूद है, मैंने सारी सिलेक्ट कर ली। कौन कौन सी सिग्नल की कवरेज में से स्कूल के एरिया में मौजूद है, 3G, 4G, 2G जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे। हॉस्टल मौजूद है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कैंटीन होगी तो कैंटीन की अवेलेबिलिटी पे आप फंक्शनल कर देंगे। इस तरह से ऑडिटोरियम या कोई भी मल्टीपर्पज़ आपके पास जगह होगी तो आप उसके लिए भी उसको यहाँ पे मार्क करेंगे। ये वाला पार्ट फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि अब हमसे पूछा जा रहा है राइट टोटल नंबर ऑफ फॉलोइंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द स्कूल। आपको यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ के नाम दिए गए हैं और उनसे आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कितनी वर्किंग कंडीशन में और कितनी आपके पास रिपेरेबल कंडीशन में। जैसे कि ECE फर्नीचर मैं कहता हूँ 10 है मेरे पास और 2 जो हैं वो रिपेरेबल कंडीशन में। किट्स जो हैं ECE की वो मेरे पास 12 हैं और 2 जो हैं वो रिपेरेबल कंडीशन में। इस तरह से ब्लैक बोर्ड मेरे पास 20 हैं और 10 जो हैं वो रिपेरेबल कंडीशन में। वाइट बोर्ड 5 है मेरे पास। इस तरह से आप इस पूरे सेक्शन को फिल करते जाएंगे। नोटिस बोर्ड 2 है मेरे पास। स्टूडेंट चेयर मेरे पास 50 हैं। इस तरह से 2 सीटर डेस्क कितनी है आपके पास, 3 सीटर डेस्क। ये तमाम चीज़ें आप फिल करेंगे लास्ट तक, और अब फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगला सवाल है कि स्कूल सेक्शन डी के इनरोलमेंट स्टेटस क्या है स्कूल का। मीडियम वाइज इनरोलमेंट सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि सिंधी मीडियम है। अगर आप सिंधी मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप उसके काउंट्स मेंशन कर देंगे। मैं 20 बच्चे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सेम अगर आपके पास उर्दू मीडियम होगी तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम होगी तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे जो जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आपको इनरोलमेंट के काउंट्स मेंशन करने ज़रूरी हैं। मैंने यहाँ पे सिंधी मीडियम सेलेक्ट किया और मैंने नेक्स्ट कर दिया।
मैंने यहाँ पे 20 बच्चे सेलेक्ट किए हैं। अच्छा जी, जो भी काउंट्स आप इनरोलमेंट के वहाँ पे मेंशन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 20 सेलेक्ट किए हैं, तो वही 20 बच्चे मुझे अपनी जेंडर वाइज क्लास वाइज इनरोलमेंट में भी मेंशन करने होंगे। अब मैंने यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे ECE की क्लास है। अगर इसमें बॉयज़ होंगे, मेरे पास 2 बॉयज़ हैं, इसके अंदर 2 गर्ल्स हैं, मैंने मेंशन कर दिया। कच्छी में जितने होंगे आप मेंशन कर देंगे। इस तरह से क्लास 1 में मैंने मेंशन कर दिया 10 बॉयज़ हैं और आप ये कह लें कि 6 गर्ल्स हैं, मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। इस तरह से आपने जितनी भी क्लासेस हैं उसके बॉयज़ और गर्ल्स मेंशन करते जाएंगे, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, इस तरह से आपके पास सारी क्लासेस यहाँ पर शो हो रही हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप देखेंगे कि टोटल काउंट्स मैंने मेंशन किया 10, 6, 16, 2, 2, 4, 20। यहाँ पीछे भी मैंने 20 मेंशन किया था। मैं नेक्स्ट करता हूँ। रिपीटर्स की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। अगर कोई क्लास 4 में रिपीटर होंगे तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरह से क्लास 5 में जो रिपीटर बच्चे होंगे उसे मेंशन करेंगे, 6 में, 7 में, इस तरह से आप यहाँ पे रिपीटर्स बच्चे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट पूछा जा रहा है माइनॉरिटी एंड डिसेबिलिटी इनरोलमेंट। आर देयर एनी माइनॉरिटी स्टूडेंट इनरोल इन स्कूल। अगर कोई माइनॉरिटी स्टूडेंट होंगे तो मैं टिक लगाऊंगा इसके ऊपर। हिंदू बॉयज़ मेंशन करूंगा, हिंदू गर्ल्स, क्रिश्चियन बॉयज़, क्रिश्चियन गर्ल्स, इस तरह से। अगर कोई अदर बॉयज़, अदर गर्ल्स होंगे तो वो मेंशन कर दूंगा। आर देयर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि एक पोलियो इफेक्टेड बॉय है हमारे पास। इस तरह से अदर कोई फिजिकल डिसेबल बॉय होगा या गर्ल होंगी तो आप उसके अकाउंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कोई विजुअली डिसेबल स्टूडेंट इनरोल्ड होगा तो आप इसको टिक करके उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट को मेंशन किया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो आप देखेंगे कि मुझसे एज वाइज क्लास इनरोलमेंट मालूम की जा रही है यहाँ पर। अभी आपको बताया था कि जो आप मीडियम में मेंशन करेंगे वही आप जेंडर वाइज, जो आप इनरोलमेंट के काउंट मीडियम में मेंशन करेंगे वही आप जेंडर वाइज, क्लास वाइज कॉलम में भी मेंशन कर रहे होंगे सेक्शन में, और एज वाइज सेक्शन में भी आपने उतने ही बच्चे यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने मीडियम में 20 मेंशन किए, इस तरह से मैंने जेंडर वाइज में भी 20 मेंशन किए। अब यहाँ पे भी मुझे 20 मेंशन करने होंगे, तो मैंने EC में वहाँ पे 4 बच्चे शो किए थे, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिए, और 1 में मैंने वहाँ पे 16 बच्चे शो किए थे, गर्ल्स एंड बॉयज़ टोटल। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया। अगर ये मैच नहीं होगा, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका कॉस्ट सेंटर /DDO कोड क्या है स्कूल का, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ AA.1234। अगर आपके पास मल्टीपल होंगे तो आप कॉमा लगाएंगे, DD.1234। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास इस SMC रिसीव फॉर द ईयर। अगर रिसीव हुआ होगा तो आप यस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर रिसीव नहीं हुआ होगा तो आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे आपके पास इससे लिंक क्वेश्चन खुल जाएंगे, वो तमाम आप फिल करेंगे। ऐसे स्कूल में SMC नहीं है तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ पे फिल करनी है। कितनी गवर्नमेंट मेल टीचर हैं, कितनी गवर्नमेंट फीमेल टीचर है। मैं एक एक टीचर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फिर आपको नॉन गवर्नमेंट टीचर भी यहाँ पे मेंशन करना है। इस तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ, अगर आपके पास कोई मेल है, कोई फीमेल है, वही आप मैं यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप नेक्स्ट कर देंगे। जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा होगा, जो आपको डाटा बता रहे होंगे, आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डिटेल्स। डेजिग्नेशन उनका सेलेक्ट कर लेते हैं, CNIC उनका यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये तमाम फील्ड्स मैंडेटरी हैं फिल करना काइंडली, और डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं मालूमात ले रहा हूँ तो मैंने सिर्फ ओके किया और ये मेरे पास डिटेल्स आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। कोई रिमार्क्स आपके रिलेटेड है तो वो आप मेंशन कर देंगे कि बिल्डिंग कंडीशन किया, किसी भी चीज़ के रिमार्क्स होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेरे पास फ़िलहाल कोई रिमार्क्स नहीं है, मैंने NA किया और मैंने फाइनलाइज पे क्लिक कर दिया।
अब हमने पीछे एक गलती छोड़ी थी, वो ये छोड़ी थी कि जो मीडियम वाइज इनरोलमेंट है, जेंडर वाइज इनरोलमेंट है और एज वाइज इनरोलमेंट है वो सेम होनी चाहिए। आप देखेंगे कि उसने एरर दे दिया, मैंने ओके किया। अब मैं चेक करता हूँ कि कहाँ पर मुझे इशू आ रहा है। मैंने मीडियम वाइज इनरोलमेंट देखी, ये 20 है। नेक्स्ट 2 2 4 10 और 6 16, ये भी 20 आ रही है। तो मैंने कहाँ मिस्टेक की होगी? मैंने मिस्टेक की होगी एज वाइज में। मैंने एज वाइज पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 4 और 15 ये हो गए 19, हालांकि 20 होने चाहिए। मैंने इसको 16 कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं वापस से लास्ट पे जाके इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, फाइनलाइज करने की क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी, मेरा फॉर्म यहाँ पे फाइनलाइज हो गया। अब हम नेक्स्ट टीचर्स की डिटेल्स को फिल करते हैं। आपके पास जो भी टीचर्स होंगे आपके पास सिस्टम में पहले से मौजूद, वो तमाम आपकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी मेरे पास इस स्कूल में कोई भी टीचर्स पहले से मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ से उसको ऐड कर लेता हूँ। मैंने ऐड पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। CNIC नंबर, जेंडर, पर्सनल आईडी। अगर पर्सनल आईडी मेरे पास है उस टीचर की तो मैं सिलेक्ट लिख लूँगा। अगर नया टीचर होगा तो मैं 99 8 दफ़ा 99 मेंशन कर दूँगा। डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है। मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली कैलेंडर से। कोड टाइप ऑफ पोस्ट रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ एंट्री इन द सर्विसेज, डेट ऑफ एंट्री मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, मैंने कैलेंडर से सेलेक्ट की। डेजिग्नेशन PST है, HST है, GST है। BPS एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, BPS एज पर टाइम स्केल, BPS करंट स्केल। फिर उनकी क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन अगर उनकी होगी तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे। मैंने EC सेलेक्ट कर ली। इज़ द टीचर इज़ न्यूली अपॉइंटेड, अगर टीचर न्यूली अपॉइंटेड होगा तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करेंगे। मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। फिर टीचर की ईमेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। सेव कर देते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे डिटेल्स आपकी यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अगर आपने इसको एडिट करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 डॉट आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, पहले से जो आपके पास लिस्ट आ रही होगी उसमें से किसी टीचर को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देंगे। मैं एक और टीचर ऐड कर लेता हूँ। गवर्नमेंट रेगुलर, डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट, डेजिग्नेशन, BPS at the time of appointment, BPS at the time scale, BPS current scale, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन अगर कोई होगी तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से उनकी ट्रेनिंग जो भी होंगी इनमें से वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अगर टीचर न्यूली अपॉइंटेड होगा तो मैं यस कर दूंगा, अदरवाइज़ नो कर दूंगा। मैंने यस सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और यहाँ पे ईमेल अगर मौजूद होगी तो मैं ईमेल मेंशन करूँगा, अगर नहीं होगी ईमेल तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है मेरे पास। मैं सेव पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ये भी मेरे पास सेव हो गया। टीचर्स की डिटेल मैंने फ़िल कर ली, मैंने अपना फॉर्म फिल कर लिया। अभी भी इंटरनेट मैंने अपने मोबाइल पे बंद किया हुआ है, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि एक और एरर दे रहा है ये मुझे कि टोटल टीचर्स इन सेक्शन ई शुड बी इक्वल टू सेफ ASC स्कूल टीचर। मैं देखता हूँ मैंने जो टीचर्स इंटर किए हैं वो 2 यहाँ पे डिटेल्स इंटर की है और कितने टीचर्स फॉर्म में मैंने डाले वो हम चेक कर लेते हैं। सेक्शन ई मैंने यहाँ पे 1 2 3 टीचर्स मेंशन किया पर मैंने डिटेल्स में सिर्फ 2 टीचर्स की डिटेल दी है। मैं एक और टीचर ऐड कर देता हूँ, अगर टीचर मेरे पास मौजूद है तो मैं एक और टीचर ऐड कर देता हूँ। जेंडर मेल, पर्सनल आईडी जो भी होगी पर्सनल आईडी यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद कोड टाइप ऑफ पोस्ट रेगुलर हैं, नॉन रेगुलर हैं। मैंने वहाँ पे नॉन गवर्नमेंट मेंशन किया है तो मैं यहाँ पे उसको वो कर देता हूँ डेजिग्नेशन में नॉन गवर्नमेंट।
नॉन गवर्नमेंट पे ना आपको डेट ऑफ एंट्री सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सर्विसेज में ना आपको बीपीएस मेंशन करने की ज़रूरत है, क्वालिफ़िकेशन अलबत्ता आपको मेंशन करनी है। मैंने एमए सेलेक्ट कर लिया, आई मीन बॉटनी मैंने कर दिया, इनकी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ट्रेनिंग अगर कोई ट्रेनिंग ली है तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, अंडर ट्रेंड है जो भी है मैं वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया। टीचर न्यूली अपॉइंटेड है, मैंने यस सेलेक्ट कर लिया। कॉन्टैक्ट नंबर देना मुझे मैंडेटरी है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं सेव कर देता हूँ, ये मेरे पास टीचर्स की डिटेल सेव हो गई। अब मैं दोबारा सबमिट करता हूँ, अगर मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी अभी तो ये सबमिट हो जाएगा। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि मेरा फॉर्म मेरी मोबाइल एप्लीकेशन में सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अभी ये फॉर्म सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में सबमिट हुआ है क्योंकि मैंने अभी पास इंटरनेट अभी मौजूद नहीं है। मैंने ओके क्लिक किया, मेरा फॉर्म यहाँ पे सेव हो गया। आप देखेंगे कि जहाँ पे स्कूल्स आ रहे थे ऊपर आपके लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब आप देखेंगे यहाँ पे नॉन सिंक आ रहा है। मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी में सिंक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा डाटा सिंक हो रहा है। जैसे ही मेरा डाटा सिंक होगा लिखा हुआ है डाटा सिंक सक्सेसफुली, मैं ओके कर दूँगा और मेरा ये फॉर्म मेरे सर्वर से मेरे डैशबोर्ड से सिंक हो जाएगा और ये फॉर्म हमारे पास सिस्टम में सबमिट हो जाएगा।